वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। 1990 के दशक में जब वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ तो इसके प्रारंभिक उपयोगकर्ता इंजीनियर, आविष्कारक, अकादमिक विद्वान और अनुसंधानकर्ता जैसे टेक्नोलॉजी समुदाय के लोग थे। सरकारें अर्ली एडॉप्टर में शामिल नहीं थीं। उन्होंने इसे अपनाया तो इसे समाज की मुख्यधारा पर इंटरनेट के प्रभाव के ज्वलंत संकेत के रूप में देखा गया। यही नहीं, इसे इंटरनेट की प्रासंगिकता, इसके पैमाने और दुनिया भर में रूपांतरण की क्षमता रखने वाले के रूप में भी देखा गया। जब कभी कोई बड़ा अप्रत्याशित संकट खड़ा होता है, नागरिकों में दहशत फैलना स्वाभाविक है। ऐसे में वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से मार्गदर्शन और परामर्श की अपेक्षा करते हैं। सरकारी तंत्र भी ऐसी स्थिति में हरकत में आ जाती है और उसे नागरिकों को स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि हालात से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या होगी। अक्सर ऐसी स्थिति में दहशत की वजह से मची हड़बड़ी में अफवाहों का बाजार गर्म होने की आशंका रहती है, जिससे आम लोग गुमराह हो सकते हैं। सोशल मीडिया की सबसे अच्छी भूमिका सरकारों और नागरिकों के बीच लगातार संवाद और संपर्क कायम रखने के माध्यम के रूप में है। नागरिकों को यह एहसास होना चाहिए कि उनकी सरकारें सहभागितापूर्ण और उनका स्वागत करने वाली हैं। उन्हें नीतियां बनाने और कार्यक्रमों पर अमल के बारे में अपने विचार, टिप्पणियां तथा सुझाव रखने की भी इजाज़त होनी चाहिए। सरकारी एजेंसियों में पुलिस महकमा सोशल मीडिया चैनलों का यकीनन सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता है। इसका कारण यह है कि पुलिस की जिम्मेदारी रियल टाइम में जनता के आसपास ही होती है और जनता पर अक्सर अफवाहों, झूठ और फर्जी चेतावनी आदि का असर पड़ता है। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्थानीय भाषा टेक्नोलॉजियों, उत्पादों, उपकरणों, सेवाओं और सुविधाओं के रंग ढंग को बदलना शुरू कर दिया है। नतीजतन डेवलपर उपयोगकर्ता के अनुभवों को सरल बनाने और बढ़ाने में सक्षम हुए हैं और भारतीय भाषा उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर उत्पादकता की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता ने स्थानीय भाषाओं के साथ काम करने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया है। लाखों श्रमिकों को बसाना एक असाधारण कार्य है और इसके लिए विभिन्न हित समूहों से प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है। ऐसी खबरें हैं कि लॉकडाउन ने पर्यावरण को नुकसान से उबरने में मदद की है और प्रदूषण के स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। यह देखते हुए कि भूमि और उसके लोग सतत विकास के अविभाज्य घटक हैं, यह महामारी सामाजिक संवाद को पुनर्जीवित करने का एक अच्छा
अवसर प्रदान कर सकती है। प्रशासन अधिशेष राज्यों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों की आवश्यकता की एक बेहतर तस्वीर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अनुभवी और कुशल श्रमिकों की संख्या को जानने का लाभ अब गृह राज्य के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि अवसर हों। स्टॉप।